स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन देखते देखते पास आ गए हैं। काफ़ी बच्चों की तैयारी हो गई है, काफ़ी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। पर बोर्ड एग्जामिनेशन में डाउट सिर्फ पढ़ाई में नहीं आते हैं, काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बच्चों को डाउट होते हैं। मैंने आपसे कहा ही था कि बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ा कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं टॉपिक, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो कवर कर दूं। ऐसे ही एक डाउट इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का ड्रेस कोड क्या होता है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम क्या पहन के जा सकते हैं एंड क्या हमें पहनना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पहनना चाहिए, किन चीज़ों पे रोक-टोक होती है। क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ था, जो कि पूरे सेशन में कभी स्कूल जाते ही नहीं है। सेकंड जिनने रेगुलर फॉर्म भरा हुआ था, जो कि पूरे सेशन में स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस देते हैं। थर्ड तरह के बच्चे होते हैं जिनका डमी एडमिशन होता है, वो भी बहुत कम स्कूल जाते हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो तीनों का ड्रेस कोड मैं आपको आगे बता देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में ये चीज़ तो सबको पता होती है कि एग्जाम देने हमें किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, यानी कि अपने-अपने एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक आपने जो एग्जाम दिए हैं वो अपने स्कूल में दिए हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पर फिर भी ये एमपी बोर्ड है, इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बैन कर रखी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि आप जैकेट नहीं पहन सकते हैं, हुडी नहीं पहन सकते हैं, कैप वगैरह अगर आप पहनते हैं या फिर अभी ठंड का टाइम है तो विंटर्स कैप यानी कि टोपी वगैरह आप पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें एमपी बोर्ड ने बैन कर दी हैं। यहाँ तक कि आप सॉक्स और शूज़ भी नहीं पहन सकते हो। अब ये एमपी बोर्ड है, आपको पता ही है, ये अपने नए-नए नियम बनाता रहता है एंड ये सारी चीज़ें इस कारण से बैन की गई हैं जिससे कि बच्चे चीटिंग ना कर पाएँ। अब एमपी बोर्ड को क्या पता जिन बच्चों को चीटिंग करनी है वो तो कैसे भी किसी भी तरीके से करेंगे ही। खैर अपन बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्या पहन के जाना चाहिए और क्या आप पहन सकते हैं। जो ऊपर से ऑप्शन दिया मैं वो क्या कहते हैं वही मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के बच्चे होते हैं, वन बाय वन अपन बात करते हैं। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो देखिए आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के ही जानी है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। आप कुछ भी से मीनिंग ये नहीं है कि आप कुछ भी पहन के जाओ, कुछ भी आप अच्छा-सा पहन के जा सकते हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड को भी ये बात पता है कि जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है वो ना स्कूल जाते हैं, ना उनको यूनिफ़ॉर्म का कोई काम है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन ही नहीं रखी गई है कि आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के ही जानी है। आप कुछ भी अच्छा-सा पहन के जा सकते हैं, कोई रोक-टोक आपसे नहीं की जाएगी। बस आपको अपने साथ एडमिट कार्ड रखना है, जो भी स्टेशनरी का सामान आप एग्ज़ाम में यूज़ करोगे वो रखना है। सेकंड नंबर पर आते हैं डमी स्टूडेंट। अब देखिए डमी स्टूडेंट होते एक तरीके से रेगुलर ही हैं, बस इनको स्कूल नहीं जाना होता, ये इनके पास बेनिफिट होता है। पूरे मार्क्स इनको दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी दिए जाते हैं, बाकी प्रोजेक्ट के मार्क्स भी दिए जाते हैं। अब इनके पास चॉइस होती है, यानी कि ऑप्शन होता है, आपने जिस भी स्कूल में एडमिशन कराया है, डमी एडमिशन कराया है, अगर वहाँ की यूनिफ़ॉर्म आपके पास है, तो आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जा सकते हो, कोई आपसे मना नहीं करेगा। बट अगर आपके पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि आप स्कूल गए नहीं हो, तो आपने यूनिफ़ॉर्म नहीं खरीदी होगी, ऐसे में आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, यानी कि कुछ अच्छा-सा पहन के जा सकते हो, वहाँ पर भी आपसे कोई मना नहीं करेगा। बट फिर भी कुछ डमी स्कूल से बच्चों को फ़ोर्स किया जाता है कि आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के ही जाना है, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि थर्ड नंबर के जो बच्चे होते हैं, वो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट। अब इनका यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो मैक्सिमम बच्चे हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट ही हैं। आप सभी डिफरेंट स्कूल से हो गए, आप सभी की डिफरेंट यूनिफ़ॉर्म होगी, क्योंकि जो डमी होते हैं, वो सिर्फ़ प्राइवेट स्कूल से होते हैं, पर रेगुलर स्टूडेंट प्राइवेट से भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं। इस कारण से ड्रेस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। आपके स्कूल टीचर आपको यही कहेंगे कि आप अपनी यूनिफ़ॉर्म पहन के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दें। पर मैं आपको बता दूँ, जो ऊपर से नियम है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, तो इनमें आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है कि आपको यूनिफ़ॉर्म में ही जाना है। अगर आपके पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आप कुछ भी पहन के वहाँ पर जा सकते हैं। पर आप सभी के स्कूल से आपको फ़ोर्स किया जाएगा कि आप यूनिफ़ॉर्म पहन के, या उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सभी स्कूल ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा दिखें, एक तरीके से आप इसको एडवर्टाइज़मेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर भी आते हैं, मीडिया नेटवर्क भी आती है। हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको भी कवर करें। तो अगर आपका फ़ोटो न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है, तो इनसे एडवर्टाइज़मेंट तो स्कूल का ही हो रहा है ना, एक तरीके से फ्री में प्रमोशन हो रहा है। इस कारण से आपके जो टीचर्स हैं वो आपको फ़ोर्स करेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में यूनिफ़ॉर्म में ही जाएँ, आपका जो आईडी कार्ड वगैरह है वो पहन के जाएँ। तो अभी आपकी चॉइस है कि आपको यूनिफ़ॉर्म पहननी है या फिर नहीं पहननी है। अगर आप यूनिफ़ॉर्म में कंफर्टेबल है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दे पाएँगे, तो आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जा सकते हैं, या फिर आप कुछ भी अच्छा-सा पहन के जा सकते हैं। वहाँ पर कोई भी रोक-टोक आपसे नहीं की जाएगी। जब आप एंट्री भी करोगे एग्ज़ाम सेंटर पर या फिर एग्ज़ाम रूम में, कोई भी आपको नहीं रोकेगा कि आपने यूनिफ़ॉर्म क्यों नहीं पहनी है, आपकी टाई क्यों नहीं है, आपका बेल्ट क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी जाती हैं। आप जा रहे हो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने, आप स्कूल का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा टीचर्स आपको बिना यूनिफ़ॉर्म के एंट्री भी नहीं देते होंगे। पर ये है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, आप जा रहे हो दूसरे सेंटर पर, वहाँ पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन के आए हो, बस कुछ अच्छा-सा पहन के जाइएगा। ऐसा कुछ भी पहन के मत जाइएगा, कुछ भी ऐसा हेवी पहन के मत जाइएगा, जिससे कि टीचर्स का ध्यान आपके ऊपर आए कि आप इनमें कुछ चीटिंग वगैरह भी रख सकते हो या फिर ऐसे कुछ चीज़ें छुपा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, जैसे आपकी हुडी वगैरह हो गई, जैकेट वगैरह हो गई, वो इस कारण से बैन की गई है
कि उनमें बच्चे चीटिंग वगैरह छुपा के भी रख सकते हैं। इस कारण से आपके सॉक्स और शूज़ भी बैन किए गए हैं। तो ऊपर आप कुछ भी पहन के जाइए पर पैरों में आपको शूज़ नहीं पहनने, अवॉइड कीजिएगा, वरना अगर आप शूज़ पहन के जाते भी हो तो आपको एग्ज़ाम रूम के बाहर उतारने पड़ेंगे। तो कुछ भी अगर आप ओपन पहन के जाओगे तो आपको नहीं उतारने पड़ेंगे, तो शूज़ को भी अवॉइड कीजिएगा। बाकी ड्रेस कोड का मैंने आपको बता ही दिया है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कोई ड्रेस कोड होता ही नहीं है, आप कुछ भी अच्छा-सा पहन के जा सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म ज़रूरी नहीं है। एंड बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्या-क्या एक्सेसरीज़ कैरी कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।